हेलो एवरीवन, दिस साइड इज़ आयुषी और आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, जब भी बात आती है मैथ्स की तो मैथ्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ये वाला टॉपिक जिसे कहा जाता है परसेंटेज। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का रोल सेपरेटली परसेंटेज वाले चैप्टर में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये रेशियो में भी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आता है। एजेस वाले जब क्वेश्चन करते तब वहाँ पे भी परसेंटेज, एवरेज में भी परसेंटेज, और अगर हम देखें तो डीआई वाले पोर्शन में भी परसेंटेज के भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एसआई की बात करो, सीआई की बात करो, तो ये सारे 3 से 4 टॉपिक जो है ना, ये परसेंटेज चैप्टर से इंटरकनेक्टेड है। ठीक, तो आप इस चैप्टर को स्किप तो नहीं कर सकते, इतना कन्फर्म है। ठीक है, तो देखिए, अब परसेंटेज वाले चैप्टर में बहुत सारे कई कई कॉन्सेप्ट हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने परसेंटेज वाली जब क्लास ली थी तो मैंने उसमें इनकम बेस्ड क्वेश्चन कराए थे, जिसमें आय, व्यय और खर्च, मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स वाले। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने कहाँ पे, इसके पहले वाले वीडियो में कवर किए थे परसेंटेज में। ठीक, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन इन परसेंटेज। ठीक है, क्या है? अब देखो, इसमें ना जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सारे इलेक्शन यानी कि चुनाव से रिलेटेड होंगे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कितने वोटों से जीत रहा है, कितने से हार रहा है, कितनी संख्या है, ये। ठीक, तो इलेक्शन से रिलेटेड अंडर परसेंटेज जितने भी टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो मैं यहाँ पे कराऊंगी। एंड आई एम श्योर कि ये जो क्वेश्चन है ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिससे आपके इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे अंडर दिस चैप्टर वो आपके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपसे फिर ना बने। ठीक, यहाँ पे मैंने आपके लिए कि हाँ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन रख लेते हैं। अगर आपने ये कर लिया ना, मतलब आपको इस चैप्टर में इलेक्शन से रिलेटेड और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसमें मैंने उन्हीं सॉलिड टाइप को कवर किया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें मैथमेटिक्स आता है उसमें ये चैप्टर और ये कॉन्सेप्ट देखने को डेफिनेटली मिलता है। ओके, तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें एंड आई एम श्योर इसके बाद आपको इस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है कि एक चुनाव में, ठीक, इन एन इलेक्शन एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेंशन है भाई कि वोट कैसे हैं, वैलिड है। नाउ कुल 5,60,000 मतों में से, मतलब यहाँ पे हमें टोटल मतों की संख्या दी गई है कि इतने वोट पड़े हैं। ठीक, 15% अवैध थे, मीन्स टोटल 5,60,000 वोट तो गए, लेकिन इसमें जो थे ना 15% इनवैलिड थे। मतलब 15% इनवैलिड थे मीन्स 85% वैलिड थे। ओके, और ये जो वैल्यू दी गई है 75%, ये किसके बेसिस पे दी गई है? वैलिड वोट के बेसिस पे दी गई है ना। तो क्वेश्चन जो कह रहा है पहले उसको ध्यान से समझो कि वो कह क्या रहा है ना। देखो, क्वेश्चन इज कि अ कैंडिडेट वॉन विथ 75% वैलिड वोट्स इन एन इलेक्शन, मतलब एक चुनाव में वो 75% वैलिड वोट से क्या हुआ, जीता। ठीक, अब कुल वोट की संख्या भी दी गई है और उसमें से इनवैलिड वोट का वैल्यू भी दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है कि जो उम्मीदवार जीता है उसको मिले वैध वोटों में से, मतलब वैलिड वोट में से उसकी संख्या कितनी है, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो देखना, क्वेश्चन की लेंथ आपको देखने में लगेगी बड़ी, लेकिन न्यूमेरिकली वो उतना ही छोटा है। देखो, हमें टोटल वैल्यू पता है 5,60,000। ठीक, इसमें से 15% इनवैलिड है, मतलब 85% वैलिड हुए। ठीक है, आप यहाँ पे साइड पे कर लीजिए अगर आपको एक बार में बनाने में दिक्कत होती है। तो देखो, टोटल वोट में से, ठीक है, टोटल में से 15% और बचे कितने, 85%। टोटल अपने आप में 100% होता है भाई। ठीक, जब भी कोई चीज़ एडिशन या डिडक्शन होगा तो वो 100 के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक, मैं हमेशा बोलती हूँ यूनिट अपने आप में 100% है। अगर 15% इनवैलिड है मतलब 85% वैलिड है, ये कैसे निकाल रहे हो, 100 में से 15 को डिडक्ट करके। ओके, नाउ तो ये है आपके इनवैलिड 15%,
और ये है आपके वैलिड। ओके नाउ, तो 5,60,000 में से 15% इनवैलिड थे, तो 85% वैलिड हो गए। नाउ क्वेश्चन इज कि वो 75% वैध मतों से जीता है, तो वैध मत कितने हैं, वैलिड वोट कितने, 85%, तो इसका 75% क्या है, जीतने वाले को मिले हुए वोट हैं। तो ये जो x है ये हमने मान लिया कि ये नंबर ऑफ क्या है, वोट जो कि इस जीतने वाले व्यक्ति को मिले हैं। ठीक है, ये हमने माना है। नाउ अब कुछ नहीं करना है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। 2 0 से ये 2 0 कट गए, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए। ठीक है, नाउ अब ऊपर का ऊपर यहाँ पे क्या क्या बचा, 56 इंटू 85 और इंटू 75 इक्वल्स टू x। ठीक, तो जब आप इन सभी का इंटू करेंगे, ठीक है, तो आपको इनमें से कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी आराम से। ठीक, चाहूँ तो मैं भी कर सकती हूँ, बट सिर्फ इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मैं ये उम्मीद करूँगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आएगा। ठीक, आपके पास ऑप्शन भी है, आप मुझे बताएंगे कि आपका x की वैल्यू कितनी आई। ठीक है, चलिए अब ये मत सोचना कि इसमें करने का क्या था। ठीक है, सिंपल है। कई बार क्या होता है, हम यहाँ वैलिड और इनवैलिड पे ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना, और हम डायरेक्टली क्या करते हैं, टोटल नंबर का 75% निकाल देते हैं कि 75% से वो जीता है, बट उसने वैलिड और इनवैलिड की कंडीशन लगाई है, इसीलिए यहाँ पे ये 85 वाली वैल्यू एक्स्ट्रा दिख रही है। ठीक, 85 डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में तो 15% की बात की गई है विच इज़ इनवैलिड, तो हमें किसकी बात करनी है, वैलिड की, इसीलिए हमने इस प्रोसीजर को अप्लाई किया है। ठीक, अब देखो जब आप इंटू करोगे तो पूरा इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, आप यूनिट प्लेसेस का इंटू करके, ठीक, इस तरीके से आप ऑप्शन को चेक कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए, ठीक है, और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। क्लियर, तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा हो तो। ठीक, तो देखो क्या क्वेश्चन है कि 62% वोट उसको मिले हैं भाई, जो टोटल वोट हैं तो उसमें से 62% उसको मिले। ठीक है, और वह 35,640 वोट से जीत गया, मतलब ये है विनर, ये है जीता। ठीक है, तो ये अपने आप में 100% है, तो 100 में से 62 गया तो कितना बचा भाई, 38। तो ये जो 38% है ना, ये क्या है, जो हारा है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज कि वह 35,640 वोटों से जीत गया, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो कितना है, 35,640। ठीक है, तो अब क्वेश्चन इज कि वोटों की संख्या क्या थी। हमें पता है वोटों की संख्या 100% है ना, 100 में से 62% में वो जीता है और 38% वाला हारा होगा, और दोनों का डिफरेंस क्या है, इतने वोटों से जीता है, मतलब इन दोनों के बीच का ये अंतर है। तो संख्या में अंतर कितना है, 35,640, और परसेंटेज में अंतर कितना है, तो 62 और 38 का आप डिफरेंस कर लो, 12 में से 8 गया 4, 5 में से 3 गया 2, मतलब परसेंटेज में 24% बराबर है किसके, 35,640 के। ओके, तो 1% इक्वल हो जाएगा 35,640 डिवाइडेड बाय 24। बट हमें क्या निकालना है, टोटल कितने वोट मिले, तो 100% बढ़े। ठीक है, तो इसीलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा, 35,640 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100, इस तरीके से। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 2 8 ज़ा। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 2 0 ज़ा। ठीक है, 2 6 ज़ा, नाउ 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा, और 2 1 ज़ा 2 0 ज़ा, और कट जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये जाएगा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, बचा कितना, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 9 है तो 2 4 ज़ा, फिर बचा 1 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे भी 2 5 ज़ा 10, और आप कैलकुलेट कर लो तो 5 5 10 4 14 और 4 18, मतलब 3 से कट जाएगा,
3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12 और ये 8, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5, ठीक, और ये 2 0 तो हैं, मतलब 1485 इंटू 00 मतलब 100 का, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 148,500, ठीक है। तो ये क्या है 148,500, ये उन 100% वोटों की संख्या है जितने उसमें वोट दिए गए, ठीक है। तो इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 62% ऑफ द टोटल वोट एंड वॉन द इलेक्शन बाय दिस नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट, तो टोटल नंबर ऑफ वोट क्या है भाई, ये है टोटल नंबर ऑफ वोट, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे आपको बेसिकली कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देना है, आपको कॉन्सेप्ट समझते चलना है, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर लेंगे। यहाँ पे जो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे ये डिफरेंस की बात हो रही थी, ये एक अंतर था, जो जीता था ये हारा था, इनके बीच का जो डिफरेंस था वो संख्या में इसके बराबर था। मतलब आप यहाँ पे ना बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन में, किसमें, ये इलेक्शन वाले। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे कि इलेक्शन बेस्ड वाले क्वेश्चन में ना हमेशा आपको वैल्यूज़ ना थोड़ी इसी तरीके से कैलकुलेटिव पोर्शन में देखने को मिलेगी। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि इतना इसमें लेंदी कैलकुलेशन है या ये है वो है, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पे मेहनत कर रही हूँ कि आप उसको कॉन्सेप्ट को समझें कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करना है हमको, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद आप अपनी कैलकुलेशन और स्पीड पे ध्यान देंगे, ठीक, तो अपने आप से बन जाएगा। नाउ अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसमें सिर्फ वैल्यूज चेंज होगी, फॉर्मेट सेम रहेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, वैल्यूज चेंज होंगी, फॉर्मेट सेम रहेगा। तो आपको फॉर्मेट को समझते चलना है कि फॉर्मेट क्या है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या था, अलग फॉर्मेट था, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट की बात हो रही थी कि कितने वोट वहाँ पे पड़े, ये नहीं बोल रहा था कि टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे, वो तो यहाँ पे गिवन थे 5,60,000। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे हमने टोटल वोट निकाले हैं, ठीक है, यहाँ वैलिड इनवैलिड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये एक अलग फॉर्मेट है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इलेक्शन द वोट्स कास्ट फॉर 2 कैंडिडेट्स वर इन द रेशियो ऑफ 2:9। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि परसेंटेज वाले का कॉन्सेप्ट रेशियो में देखने को मिलता है और रेशियो का कॉन्सेप्ट कहाँ आ जाता है, परसेंट में। मतलब ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, इसीलिए आपको ये चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे आ गया ना रेशियो वाला कॉन्सेप्ट, जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं, परसेंटेज, और जब हम रेशियो पढ़ेंगे तब देखना वहाँ पे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का रेशियो इतना था। मतलब इलेक्शन में 2 लोग थे 2:9 के रेशियो में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इज कि यदि जीते हुए प्रत्याशी को इतने वोट प्राप्त हुए, मतलब 9,84,321। अब देखो 2 ही लोग हैं भाई, ये इलेक्शन है, ठीक है, इलेक्शन में 2 लोग हैं, तो ऑब्वियसली जिसका रेशियो ज़्यादा है वो जीता होगा और जिसका रेशियो कम है वो हारा होगा। मतलब ये जो जीते हुए को वोट मिले हैं ये रेशियो में किसके बराबर है, तो ये 9 के बराबर है। तो या तो आप इसको 9x सपोज कर लो, इसको 2x, या फिर 9 रेशियो करके भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो जो 9x है वो बराबर है किसके भाई, 9,84,321, ठीक है, ये इसके बराबर है। ओके, तो क्वेश्चन इज तो डाली गई कुल वोटों की संख्या कितनी है। अब देखो टोटल वोट कितने डाले गए होंगे, परसेंटेज में 100%, ठीक। और अगर हम रेशियो में देखें तो रेशियो के बेसिस पे अगर आप बात करें तो एक है 2x और एक है 9x, मतलब टोटल कितने हो गए भाई 11x। मतलब डाले गए टोटल वोट कितने होंगे 11x। तो यहाँ पे हमें 9x की वैल्यू पता है, जीते गए प्रत्याशी द्वारा प्राप्त वोट इतने हैं, हमें क्या निकालना है, डाले गए कुल वोट। डाला तो इन्होंने भी था, लेकिन ये हारे हैं, ये जीते हैं, मतलब टोटल में 9 और 2 दोनों आएंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 9x बराबर है इतने के, तो 1x बराबर कितने के हो जाएगा, 9 इसमें डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। 9 से आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो या तो आप 9 से दे दो या तो आप 3 से दे दो, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आप यहाँ पे अलग से भाग दे दीजिए, ठीक है। 9, 8, 4,
3 2 1, 9 से भाग दे दो, 9 एकम 9, ठीक, कट गया, फिर भाग नहीं जाता तो 0, 84 हो गया, 9 9 जा 81, ठीक, 4 में से 1 गया 3, ये 3 यहाँ पे आ गया तो 9 3 जा हो गया 27, ठीक है, तो ये कितना हो गया 6, ठीक है, और यहाँ पे फिर ये 2 आ गया तो कितना हो गया 9 6 जा, ठीक है, तो ये हो गया 8, इज इट विजिबल, और ये हो गया 1, तो 9 9 जा 109 369, ठीक है, तो ये हो गया, तो इसमें 1x बराबर कितना आया आपके पास, आपके पास आ गया 1x बराबर 109 369, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, डाले गए कुल वोटों की संख्या, वो कितनी है 9 + 2 11x, है ना, यहाँ पे अभी बताया था मैंने 9 + 2, टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट है आपके, टोटल रेशियो 2x + 9x दैट इज 11x, ठीक, तो 11x बराबर कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे 11 से इंटू कर दो, सिंपल, तो 11 9 जा 99। अब देखो पूरा सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन देखने की लास्ट में 9 आ रहा है, हमने देखा सभी के में 9 आ रहा है, मतलब थोड़ा और सॉल्व कर लो, यहाँ कैरी आ गया 9, 11 6 जा 66, पूरा पूरा इंटू नहीं करना है, आधा कर करके आप ऑप्शन देखिएगा, 11 9 जा 99, कैरी आया 9, 11 6 जा हो गया 66, 66 में आप 9 जोड़ोगे तो इट विल बी 75, ठीक है, 75 का आया 5, कैरी आया यहाँ पे 7। अब देखो 59 आ रहा है क्या किसी में, तो हाँ यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन है जो 59 वाले हैं, मतलब आगे और सॉल्व कर लो, 11 3 जा हो गया 33, 33 और 7 हो गया 40, कैरी आया 4, ठीक है, 11 9 जा हो गया 99, तो ये हो गया 100 1 2 3, मतलब 103, कैरी आया कितना 10, यहाँ पे भी हो गया कितना 0, यहाँ पे हो गया 1, और 11 1 जा 11, देखो 3059 वाला आ रहा है क्या, हाँ लास्ट में 3059 ये, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर लिया आधा, पूरा नहीं करना है, आधी संख्याएं देखनी है और ऑप्शन की तरफ जाना है, क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्शन बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें कैलकुलेशन बहुत लेंथी होती है, ठीक है, तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आधा आधा करना, फाइनल कैलकुलेशन की बात कर रही हूँ, आधा आधा करना और फिर ऑप्शन देखना, ठीक है, देन यू गेट कि कितना आंसर आएगा आपका, ये वाला, ए वाले में लास्ट के 4 डिजिट अलग हैं, बाकी सभी में अलग है, ठीक है, तो क्वेश्चन का आपने टाइप समझा, परसेंटेज वाला चैप्टर है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, रेशियो का कॉन्सेप्ट इसमें इनबिल्ट है, ठीक है, तो उसमें किस तरीके से करना था, क्लियर। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछे कि हारे हुए उम्मीदवार को कितने मतलब हारे हुए उम्मीदवार कितने थे, तो वो कितने थे 2x थे, तो यहाँ पे आप x में 11 की जगह 2 से इंटू कर दोगे तो उनकी संख्या आ जाएगी, जैसे यहाँ पे रेशियो में वैल्यू दी गई है। अब देखो जो मैं बोल रही हूँ वो अलग एक टाइप बता रही हूँ, जो यहाँ रिटन फॉर्म में है वो एक अलग टाइप है, ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन में मैं 2 से 3 टाइप बताती हूँ, तो जब मैं बोल रही होती हूँ तो आप उसको थोड़ा ध्यान से सुना करो कि हाँ यहाँ पे मोर देन 1 टाइप हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे संख्या बोलता कि जीते हुए उम्मीदवार की संख्या तो वो इतनी थी, इतनी, ठीक, हारे उम्मीदवार की संख्या तो 2 से इंटू कर देते, टोटल उम्मीदवार की संख्या तो हमने 11 से इंटू किया, ठीक है, इस तरीके से पूछ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला और उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले, मतलब यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है, ओके, और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल किया। मतलब देखो क्वेश्चन थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे दिख रहा है और ये है भी, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। क्या क्वेश्चन है, ये इलेक्शन है भाई, ये एक चुनाव है, इसमें 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, ये पहला उम्मीदवार है, ये दूसरा उम्मीदवार है मान लो, तो हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। तो अगर हम बात करें टोटल 100% होता है, ठीक है, तो जो हारा है उसको कितना, एक हारा है और एक जीता है, ठीक है, तो हारने वाले को कितना मिला है, कुल मतों का 48%, मतलब
जीतने वाले को कितना मिला होगा भाई? ठीक है, कितना मिला होगा? 54%। कैसे? तो आप 100 में से 48 घटा दोगे, 48 है ना सॉरी 54 52 हो जाएगा ये। ठीक, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 4 गया 5, तो यहाँ पे आएगा 52%। ठीक है, देखो जब हम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं ना तो थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक होना जायज़ है। ठीक है, जैसे यहाँ हो रही है वैसे आपके साथ भी हो सकती है, तो आप उस चीज़ को रिमार्क करते हुए चले कि हाँ मुझे इस कंडीशन पे थोड़ा केयरफुली करना है। ओके नाउ, तो ये है हारा और ये है जीता। अब क्वेश्चन इज कि उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, कुल मतों का 48% हारने वाले को मिला, और उसके प्रतिद्वंदी को मतलब जीतने वाले को कितने अधिक मिले? 6000। अब देखो बात वही है कि इसके अंतर जो है वो 6000 के बराबर है, लेकिन क्या कंडीशन, एक ट्विस्ट दे दिया यहाँ पे जो 3% के बराबर है। ओके, अगर आप टेक्निकली देखो तो 48 और 52 के बीच 3% का अंतर नहीं है, इनके बीच तो 4% का अंतर है ना। 48 और 52 के बीच 3% का नहीं 4% का अंतर, और क्वेश्चन में बोल रहा है जो 3% के मतों के अंतर से जीत हासिल हुई है। मतलब अब देखो कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, उनको लगेगा कि पेपर में क्वेश्चन गलत है ना, और वो सोचेंगे ये क्वेश्चन तो गलत था, लेकिन वो जो ट्विस्ट है वो ये है कि आखिरी में देखो क्या पूछ रहा है, अमान्य मतों की संख्या कितनी थी। ठीक है, मतलब अगेन वैलिड और इनवैलिड वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है हमें। ओके, जब क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि ये जो 6000 है वो 3% मतों के अंतर के बराबर है, तो यहाँ पे 4% क्यों आ रहा है हमारा? अगर हम देखें तो जीता ये है, हारा ये है, 4% का अंतर दिखा रहा है, तो 4% का मतलब है कि 4% में से 3% तो ठीक है जो 6000 के बराबर है जिससे उसको जीत हासिल हुई है, तो 4% में से 3% वाला तो जीता है, लेकिन बचा जो एक्स्ट्रा 1% है ना भाई, वो इनवैलिड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि वो इनवैलिड की कंडीशन दिखा रहा है, तो आपको ये चीज़ समझ के चलनी है कि 4% बराबर 6000 मत लिख देना। ठीक, क्या करोगे? 3% को 6000 के बराबर करोगे, और पूछा है आपसे अमान्य मतों की संख्या कितनी है, तो अमान्य मतों की संख्या परसेंटेज में 1% है, मतलब आपको 1% की वैल्यू निकालनी है। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन में लिखा है इतने से हारा, ऑब्वियस है इतने से जीता, टेक्निकली अंतर 4% का है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 3% का है, तो 3% का इसलिए क्योंकि 1% उसमें इनवैलिड लोग जुड़े हुए हैं, इनवैलिड वोट जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये है कि जो आपका 3% है वो बराबर है 6000 के। ठीक, इतने ही ज़्यादा वोट से जीता है, परसेंटेज में इतना, वैल्यू में इतना, तो 1% बराबर हो जाएगा भाई 2000 के। ठीक है, और 1% ही क्या है हमारा? इनवैलिड, तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी? अमान्य वोटों की या इनवैलिड वोट की। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डायरेक्टली 2000। ठीक है, इस तरीके से आपको करना था, तो एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना, और एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप इसको समझना कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, नहीं तो आप लोग 4% बराबर रख के कैलकुलेट करके आ जाओगे और वो कट भी जाएगी वो वैल्यू, और पता लगा ऑप्शन भी हो, है ना। तो वैल्यू क्वेश्चन समझना है कि यहाँ पे इनवैलिड वाली कंडीशन इसमें छुपी हुई है 4% में। ठीक, आई होप आपने अगर ये टाइप नहीं किया होगा तो अब ये आपके नोट्स में एक ऐड हो जाएगा भाई कि हाँ इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है। ठीक, ये हमारे समझने में गलती है कि हम उसको समझ कुछ और लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे करना है, तो ध्यान से पहली चीज़ तो ये कि क्वेश्चन को आप रीड ढंग से करो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है ना, दोनों में फ़र्क है। आप लोग उसको लिखा कुछ है, समझते कुछ हो, करते कुछ हो, आंसर कुछ आता है, तो आपको अपनी उसको पहचाननी है कि कैसे करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज इस एक ही क्वेश्चन में देखना आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कैसे? देखो, एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले।
Clear? In an election, 90% of those entitled vote cast their ballot. 80% of the vote cast was valid. ठीक है, अब देखो टोटल वोट कितने डाले गए भैया, 90%. ठीक, ये हो गए वोट जो कि अपने आप में 100%. अब जब मैं इसकी हायरार्की बनाऊंगी तो जब मैं जो बोल रही होंगी वो अब ध्यान से सुनना. ठीक है, देखो 90% वोट डले, ये हो गए 90%, मतलब 10% वोट नहीं डले. क्लियर, इतने डले. नाउ डाले गए वोटों में से 80% वोट वैलिड थे. ये जो वोट हैं ये कौन से हैं भाई, ये वो वोट हैं जो डाले गए वोट ये है. तो डाले गए वोट में से 80% क्या है भाई, वैलिड है. ठीक है, 80% वैलिड है, मतलब ऑब्वियस है कि 20% क्या होंगे, इनवैलिड. अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा कि मैम यहाँ पे 20% इनवैलिड है लेकिन वो 90 के रिस्पेक्ट में 20 कैसे आ रहा है. तो जिसके रिस्पेक्ट में बात होगी ना उसको पूरी होल यूनिट मान लो कि अब वो 100% है, उसमें से आप परसेंटेज डिडक्ट करोगे. ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे 90% वोट डाले गए, फिर डाले गए वोट में से 80% वैलिड है, मतलब डाले गए वोट में से 20% इनवैलिड है, ये कंसिडरेबल है. ओके, नाउ विजेता को वैध वोटों में से, मतलब वैलिड वोट में से विनर को क्या हुआ, 60% वोट मिले. यहाँ पे जो 60% है भाई वो क्या है, जीता है 60% वाला. मतलब ऑब्वियस है कि वैलिड वोट में से ही 40% वाला क्या हुआ होगा, हार गया होगा, है ना. नाउ क्वेश्चन इज, यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए, मतलब विजेता कहाँ पे है, यहाँ पे है ना. तो अब देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन बनेगी और क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी. तो भाई हमें नहीं पता कि संख्या कितनी थी, तो आप मान लो कि x थी. ठीक है, वोट डालने के लिए. ओके, नाउ तो x का वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या x थी मान लो, तो x का 90% क्या है, वैलिड. सॉरी 90% वोट डाले गए और 90% का 80% क्या है, वैलिड, और 80% का 60% क्या है, जीता. और जीतने वाले को मिले कितने हैं भाई, 64,800. तो ये पूरी वैल्यू बराबर हो गई किसके, 64,800 के. ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो. देखो एक 0 से एक 0 कट गया, एक 0 से एक 0 कट गया. ठीक है, एक 0 से एक 0 कट गया. क्लियर. नाउ अब जो बचा x इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6, और नीचे कितना बचा, यहाँ पे 100 और यहाँ पे बचा 10, और ये पूरी वैल्यू बराबर है 64,800 के. ठीक, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 10 8 18, मतलब ये 9 से कट जाएगा. ठीक है, 9 1 जा 9, ठीक, 9 7 जा हो गया 63 और बचा 1, तो 9 2 जा हो गया 18, 7200 आ गया. ठीक है, 8 1 जा 8, 8 9 जा हो गया 72, ये कट गया. क्लियर, ये हो गया 3 2 3 जा, सॉरी 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और ये हो गया 00. क्लियर, ये हो गया 2 1 जा और ये हो गया 2 150 जा. ठीक, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास x इंटू ये पूरा हो गया 1, ये वाला कॉलम. ठीक, और नीचे क्या बचा, 100 इंटू 10, 100 इंटू 10, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 150. ठीक है, ये 150. तो अब जो वैल्यू यहाँ नीचे है ये वैल्यू यहाँ जाएगी तो ये मल्टी हो जाएगी गुणा में. तो x बराबर क्या हो जाएगा, 150 इंटू 100 इंटू 10 मीन्स 150 कितने ज़ीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4. देखो जरा ऑप्शन में, हाँ दिस इज द ऑप्शन. क्लियर, तो आपको समझ में आया किस तरीके से हमने किया
एक ही क्वेश्चन में ये जो हायरार्की होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये तो सही ड्रॉ करनी ही है। अगर आपने इसको गलत कर लिया ना तो फिर आपका सारा कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। तो ध्यान से देखना है कितने वोट डाले गए, कितने वैलिड थे, कितने इनवैलिड थे, वैलिड में से जीता, ठीक है, तो जीतने पे उसको इतने मिले, मतलब ये होल वैल्यू बराबर हो गई इसके। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था भाई, ठीक, ओके। आई होप आपको इस क्वेश्चन को अब दोबारा करने में कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आपसे बनता है तो ये एक तरीके से आपका रिविजन ही होगा, क्लियर। यहाँ पे कुछ भी वेस्ट नॉलेज नहीं दिया जाता है, सब कुछ फ्रूटफुल है अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो, ओके। चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37 वोट प्राप्त किए, ठीक है, और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 वोट के अंतर से हार गया, तो आपको बताना है कि इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है, विच इज कास्ट इन दैट इलेक्शन विथ 2 कंटेस्टेंट्स, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37 वोट प्राप्त किए, ये हो गया आपका टोटल वोट, इसमें से उसने 37 वोट प्राप्त किए, क्लियर, और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों से हार गया, मतलब 37 वाला क्या है, हारा है। तो ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। तो 100 में से आप निकाल लो यहाँ पे कितना, 37 माइनस कर दो तो 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 3 गया 6, मतलब 63% वाला क्या हुआ होगा, जीता होगा, क्लियर। तो क्वेश्चन इज कि इनके बीच का अंतर कितना है, 5,20,000, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5,20,000, ओके। नाउ और क्वेश्चन इज, दोनों इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार को डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसमें जो इनका डिफरेंस है, दोनों वोट कितने, 100% की बात हो रही है ना, तो आप देखो जो इनका डिफरेंस है वो कितना है, तो 63 में से 37 और घटा दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 आएगा यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे कितना बचेगा, 5 - 3 2, मतलब 26%। 26% किसके बराबर है, 5,20,000 के, क्लियर। नाउ 1% निकाल लो, तो 1% में 26 से भाग दे दो, और दोनों ने वोट डाले वाले मतलब 100% की बात हो रही है, तो 100 से इनटू, ठीक है। अब आप सबका क्या कर दो, डायरेक्टली भाग दे दो। 26 का टेबल आता है तो ठीक, नहीं आता तो छोटे नंबर को पिक कर लेना है, क्योंकि आप डायरेक्टली किसी टेबल से भाग दो और गलत करो, इससे बेटर है कि आप छोटे नंबर से ले लो। 1-2 स्टेप ही ज़्यादा होंगी, लेकिन कम से कम आप सही तो करके आओगे ना, ठीक है। तो देखो 2, अगर आप देखो तो ऑप्शन में आप देखते चलना कि ये ऑप्शन किस तरीके से है। नहीं समझ में आ रहा है तो 2 1 जा 2 3 जा, ठीक, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये हो गया 0 और ये 3 0 अलग से, ठीक है। नाउ 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 0 और ये 2 0 अलग से, मतलब कितने हो गए, 4 और 2 6, मीन्स बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। तो आपको इस तरीके से देखना है भाई कि फ्रेमिंग आपकी हो सकता है घुमा फिरा के पूछे, लेकिन यहाँ पे मैंने इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनको कर लिया, मतलब आने वाला कोई भी क्वेश्चन अंडर दिस चैप्टर और इलेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट वो आपसे बन जाएगा। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होकर चलना है कि इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी लेंदी होती हैं, संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी दी जाती हैं, तो उसके लिए या तो आप डिविजिबिलिटी रूल याद रखें, अगर याद नहीं रहते हैं तो अपनी प्रैक्टिस सेशन में उसको बार बार आप करेंगे तो अपने आप आपसे वो कम टाइम में बनने लगेगा, ठीक है। तो मैं ये ट्राई करूँगी कि आपको मैं ये उम्मीद करूँगी कि आपको मैंने ये जो भी समझाया है, ये 6 क्वेश्चन आपके लिए 6 टाइप्स होंगे। अब हर टाइप में मैंने जो बताया है वो भी आपको ध्यान से सुनना है, मतलब समझना है कि हमने क्या उसके आगे अलग से बात की। एडिशनल जो मैं बोल रही हूँ वो भी एक टाइप कंटेन कर रहा है, ठीक।
तो इस हिसाब से आपको अपने नोट्स मेकिंग करनी है, नोट्स बनाने हैं, ये जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। वीडियो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में हमेशा आपके पास रहेगा, तो आप चाहें जब भी आप प्रैक्टिस करें, इलेक्शन वाले क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, एक बार वीडियो उठा के देख लो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगो, है ना, तो क्यों नहीं बनेगा आपसे। क्लियर। तो आज यहाँ पे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन अंडर परसेंटेज जितने भी फॉर्मेट हो सकते थे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है ये, जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक। जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाला है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक ही हायरार्की में किस तरीके से हायरार्की मेंटेन होती है। इसके अलावा जो एक नया टाइप का क्वेश्चन था वो ये, जिसमें 4% में 1% इनवैलिड इंक्लूड था, ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगा के चलना है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन थोड़े टेक्निकल साउंड कर रहे थे, बाकी के 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप थोड़ा ध्यान देंगे तो बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो, ठीक है। और अब हम मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए टाइम पे और एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक, और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। जो भी आपको डाउट हो वो आप अपने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।